एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को विद आंसर्स कवर करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट आपके 4 सब्जेक्ट को कवर करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपका जो 5th सब्जेक्ट है, जो सभी के पास होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपको कवर करवाऊंगी, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले मैंने उठाया है 2017 का पेपर, जो आपका मई में कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। शिक्षा में माप पैमाने के प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज नाम मात्र, सेकेंड इज क्रमवाचक, थर्ड इज अंतराल एंड फोर्थ इज अनुपात माप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में पूछा है। ग्रेडिंग प्रणाली वह उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों का माप प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कागज निर्माण में ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। निर्माण ब्लूप्रिंट, जिसे निर्माण योजना या निर्माण चित्र के रूप में भी जाना जाता है, 2 आयामी चित्र हैं जिनमें किसी परियोजना के लिए आवश्यक सभी विवरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा के दोष बताने हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में लेखन कौशल को मापना असंभव है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन में फीडबैक की भूमिका। मूल्यांकन और सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का उद्देश्य छात्र के प्रदर्शन में सुधार करना है। परीक्षा में लचीलापन पूछा है। परीक्षाओं में लचीलेपन का तात्पर्य निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की विविध आवश्यकताओं जैसे वैकल्पिक प्रारूप, विस्तारित समय या सुलभ सुविधाओं को समायोजित करना है। परीक्षा में आईसीटी के गुण बताने हैं। पहला है ऑनलाइन परीक्षाओं की व्यवस्था करना। सेकेंड इज धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। सांख्यिकी में आवर्तियां। आंकड़ों में आवर्तियां किसी डेटा सेट या किसी विशिष्ट श्रेणी के भीतर किसी विशेष मान के घटित होने की संख्या को संदर्भित करती है। यह डेटा के भीतर वितरण और पैटर्न को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनपीसी के गुण बताने हैं। सांख्यिकी अनुमान और परिकल्पना परीक्षण में इसका उपयोग, और यह डेटा वितरण को समझना और कल्पना करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है 2018 का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माप और मूल्यांकन के बीच अंतर। मापन मापन क्या होता है? मात्रात्मक, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक। मापन प्रकृति में वैज्ञानिक है, जबकि मूल्यांकन दार्शनिक है। ओपन बुक परीक्षा क्या होती है? खुली किताब परीक्षा एक प्रकार की परीक्षा है जहां छात्रों को मूल्यांकन के दौरान पाठ्य पुस्तकों, नोट्स या अन्य संदर्भ सामग्री को देखने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के क्या दोष हैं? प्रतिक्रियाओं में लचीलेपन का अभाव, जटिल अवधारणाओं का आकलन करने में कठिनाई। नेक्स्ट है डेटा के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के 3 प्रकार के नाम बताने हैं। बार ग्राफ, आवर्ती हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है? रिपीटेड क्वेश्चन है। एक मानकीकृत परीक्षण का खाका यह सुनिश्चित करता है कि यह आवश्यक सामग्री और कौशल को निष्पक्ष और संतुलित तरीके से कवर करता है, जिससे परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता बढ़ी रहती है। एनपीसी के गुण पूछे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं रिपीट नहीं करूंगी। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के रैंक क्रम सहसंबंध के गणना के लिए सूत्र बताना है। तो ये होता है रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी माना जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं वो वीडियो भी जल्दी लेकर आऊंगी, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है? शैक्षिक परिणामों की भविष्यवाणी करना, शैक्षिक समानता और पहुंच को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक निर्मित परीक्षण के गुण क्या होते हैं? व्यावसायिक विकास के अवसर, तत्काल प्रतिक्रिया। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। नेक्स्ट है 2020 का देख लेते हैं। पहला है वर्गीकरण डेटा से कल्पित माध्य विधि द्वारा मानक विचलन की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्रीकरण। तो इसका सूत्र हो जाएगा ये, आप देख सकते हैं आपके जो सूत्र हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट है चतुर्थांक विचलन की गणना का सूत्र बताना है। QD इज इक्वल टू Q3 - Q1 अपॉन 2। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है। 2 सांख्यिकी वक्रों के नाम बताने हैं। पहला आवर्ती हिस्टोग्राम, सेकेंड इज दंडारेख। रिपीटेड क्वेश्चन है। डेटा से मोड खोजें, यानी बहुलक बताना है। जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो इसका बहुलक होता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसी परीक्षण के अंकों की संगति परीक्षण की डैश प्रदान करती है विश्वसनीयता। कोई दो योग्यता ओपन बुक परीक्षा। फर्स्ट है, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है, याद करने में कम कठिनाई होती है। पहला है आपका वैधता के कोई दो प्रकार बताने हैं, समवर्ती वैधता एंड सामग्री। नेक्स्ट है, 50वें परसेंटाइल की गणना करनी है। क्या हो जाएगा इसका सूत्र? n=p/100। इंपॉर्टेंट है, अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को डैश अंतराल कहा जाता है, वर्ग चौड़ाई। नेक्स्ट है 2022 का पहला है, माप के दो कार्य लिखने हैं। पहला है, मापन हमें अज्ञात मात्राओं की तुलना ज्ञात मात्राओं से करने में मदद करता है। सेकेंड है, मापन हमें मात्रात्मक बयान देने में मदद करता है कि चीजें कितनी बड़ी, कितनी लंबी, कितनी तेज है। नेक्स्ट है, माप के अंतराल पैमाने की दो विशेषताएं लिखनी है। पहला है, अंतराल पैमाना मात्रात्मक है क्योंकि यह मूल्यों के बीच अंतर को माप सकता है। यह चरों के माध्य और माध्यिका की गणना करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के दो दोष बताने हैं। पहला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में लेखन कौशल को मापना असंभव है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधता के प्रकार। पहला है सामग्री वैधता, वैधता का निर्माण, एंड लास्ट इज आंतरिक वैधता। नेक्स्ट है, समूहीकृत आंकड़ों में माध्यिका की गणना का सूत्र बताना है, तो ये सूत्र आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सहसंबंध के प्रकार। सकारात्मक और नकारात्मक सहसंबंध, रैखिक और गैर रैखिक सहसंबंध, एकाधिक और आंशिक सहसंबंध। नेक्स्ट है, मानदंडों को परिभाषित करना है। मानदंड पूर्व निर्धारित आधार नियम है जिनके आधार पर माप उपकरण या विधि का विश्लेषण किया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली की दो विशेषताएं, कमजोरी और ताकत का निर्धारण, विद्यार्थियों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम के लाभ बताने हैं। पहला है, यह बड़ी मात्रा में डेटा प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग डेटा की घटना की सापेक्ष आवृत्ति दिखाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी प्रक्रिया के भविष्य के प्रदर्शन को दिखाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव जो होता है स्टार्टिंग में किया जाता है, यानी कि पढ़ाने के दौरान, जब हम क्लास में टीच कर रहे होते हैं उसी के दौरान जो चीज की जाती है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव। समेटिव क्या होता है? जो अंत में, जैसे कि आपकी वार्षिक परीक्षा। देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक परीक्षण जारी रहता है, जबकि योगात्मक परीक्षण किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में होता है। रचनात्मक परीक्षण में सुधार और विकास के क्षेत्र की पहचान करना, और योगात्मक परीक्षण उपलब्धियां, अंतिम परिणामों को मापना। जो आप पूरे साल में पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। एंड समेटिव जो होता है जब आपकी वार्षिक परीक्षा, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं लास्ट में, तो उसे हम बोलते हैं समेटिव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 2023 का पहला है, मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन किसी कार्यक्रम, अभ्यास, पहल का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है ताकि यह समझा जा सके कि अपने लक्ष्य को कितनी अच्छी से तरह प्राप्त करना है। मूल्यांकन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि किसी कार्यक्रम या पहल में क्या अच्छा काम करना है और क्या सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल पूछा है। रेटिंग स्केल एक माप उपकरण या एक प्रणाली है जिसका उपयोग व्यक्ति, उत्पादों, सेवाओं या रुचि के किसी अन्य विषय के प्रदर्शन, व्यवहार, कौशल या अन्य प्रासंगिक विशेषताओं का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुमान लगाकर उत्तर देने से बचने के लिए दो सुझाव देने हैं। पहला है, आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करें। व्यक्तियों को अपनी अनिश्चितता को पहचानना और अनुमान लगाने के प्रलोभन को विरोध करना सिखाना। नेक्स्ट है, स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें कि कब अनुमान लगाना उचित है और कब उत्तर को खाली छोड़ना बेहतर है। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है? तो +1 से 0 के बीच में। नेक्स्ट है, रैंक अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना का सूत्र। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? वस्तुनिष्ठता परीक्षा एक ऐसी परीक्षा जिसमें सही या गलत उत्तर होते हैं, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ रूप से चिन्हित किया जा सकता है। साक्षात्कार तकनीक के गुण, यह निर्णय लेने की कौन से उम्मीदवार इसके लिए सर्वोत्तम है, जानकारी का शानदार स्रोत है, विस्तृत मूल्यांकन। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित करें। परीक्षण विश्वसनीयता उस डिग्री को संदर्भित करती है जिस तक एक परीक्षण यह मापने में सुसंगत और स्थिर है कि इसे मापने का इरादा क्या है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग लिखने हैं। पहला है मनोवैज्ञानिक निदान, सेकंड इज शैक्षणिक प्लेसमेंट, थर्ड इज नौकरियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग, एंड लास्ट इज लोगों में व्यवहार की पहचान करना। तो यहाँ पर जो है आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग के जितने हो सकते हैं वो विद आंसर्स मैंने करवाने की कोशिश की है। आई होप एग्जाम के पर्पज से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो।
और अगर आप देखेंगे ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी मैंने करवाए थे उसी में से आज के पेपर में आया है, क्योंकि आज का पेपर एमएसयू का था जो कि हो चुका है, जिसमें से क्वेश्चंस जो हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। अगर मेरी वीडियो वो देखी होगी आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की विद आंसर वाली, सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे और लॉन्ग शॉर्ट मैंने बता रखे हैं गैस पेपर के थ्रू। अगर आपने वो करे होंगे ना तो इजीली आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपका एग्जाम कैसा गया और क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की, क्या आप जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो आपके लिए हेल्पफुल रहे या नहीं। तो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।